समाज में पुरुषों को लेकर कुछ टैबूज प्रचलित हैं, जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, या तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। तो उन्हीं टैबूज का विरोध करती मेरी एक कविता। हे पुरुष, तुम रो सकते हो। रोना तो ऐसे है, रोना तो ऐसे है जैसे किसी बच्चे की निश्चलता, बहती नदी की निर्मलता, वनों की स्वच्छंद हवा, दुर्गम रास्तों से होकर मिले मंजिल का पता, जैसे दिल पर से हट जाए कोई बोझ पड़ा। तो कभी कभी तुम भी अपने मन को हल्का कर सकते हो। हे पुरुष, तुम रो सकते हो। कि जरूरी नहीं किसी एक की कामना पूर्ति हेतु देवव्रत से भीष्म हो जाना, या एक प्रतिज्ञा रखने हेतु अपनी कुलवधू के चीरहरण तक को पी जाना। तुम मुकर सकते हो हर उस बात से जो किसी कुल का विनाश लाए। तुम तोड़ सकते हो हर वो वचन जिससे किसी स्त्री की लाज पर बनाए। यदि फिर भी कुछ ना कर पाओ तो भीष्म की तरह अपनी गलतियों पर प्रायश्चित कर सकते हो। हे पुरुष, तुम रो सकते हो। कभी प्रकृति ने सुना था सीता हरण करते रावण का क्रूर अट्टहास, भरी राजसभा में द्रौपदी को अपमानित करते दुर्योधन का तुच्छ परिहास। अति बलशाली थे दोनों, अति विस्तृत था राजपाट, पर उनका यही पुरुषत्व क्या नहीं ले गया उन्हें मृत्यु घाट। कि जरूरी नहीं अपनी मदांधता में निरपराध जनता को कुरुक्षेत्र तक घसीटा जाना, या धर्मराज कहाने के लिए लगाना पड़े अपनी ही स्त्री को दांव पर। तुम ऐसे युधिष्ठिर मत हो जाना। दुख हो तो व्यक्त करना, गलती हो तो स्वीकार करना। पुरुष के दंभ में एक निष्ठुर शिला मत हो जाना। भावनाओं को स्त्री पुरुष के तराजू में तौलते समाज के दोगलेपन से तुम अपना मुंह फेर सकते हो। हे पुरुष, तुम रो सकते हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारे कष्टों को स्त्री रोना कहने वाला ये समाज क्या भूल गया अपने सभी देवताओं का दुखालिंगन? क्या नहीं सुना तुमने सती वियोग में शिव का तांडव? क्या भूल गया ये जग सीते सीते कहते वन वन भटके थे श्री राम, और राधे राधे ही गाती थी कान्हा की मुरली की तान। पुत्र मोह में तड़प तड़प कर दशरथ के निकले थे प्राण, और कलिंग का नरसंहार सह न पाए थे अशोक महान। अगर आंसुओं का बहना होता दुर्बलता की निशानी, तो इतिहास क्यों लिखता इन कारजयी पुरुषों का दुख? क्यों बताता हमें कि रोते हैं पुरुष भी? तुम कठोरता का आवरण ओढ़ते ओढ़ते एहसासों का इतिहास मत हो जाना। अपने मन को कोमलता से परे रख, बंजर रेगिस्तान में ना बदल जाना। अपने हृदय को तुम भी हर मधुर सौम्य भावना से भर सकते हो। हे पुरुष, तुम रो सकते हो। और स्त्री, सुनो स्त्री, किसी रोते हुए पुरुष का दिख जाना इस तरह की दुर्लभतम वस्तु है। ऐसा कोई दुर्लभ दृश्य यदि तुम्हें दिख जाए अपने पिता में, अपने पति में, अपने पुत्र में या प्रेमी में, अपने दोस्त, साथी, बंधु या किसी अबोले रिश्ते में, तो उसे धिक्कारना मत। धिक्कारने से उसके आहत मन में उठेगी एक सुनामी, जिसमें ढह जाएंगे विश्वास के सभी किले, उखड़ जाएंगे प्रेम के सभी वृक्ष, और बिखर जाएंगे भावनाओं के सभी मंदिर। तुम उसे देना अपने कांधों का सहारा, ममता की गोद, आंचल की छांव और अपने स्नेह विश्वास का संबल। उसके माथे को चूमना, हाथों को सहलाना और कहना कि तुम रो सकते हो। हे पुरुष, तुम रो सकते हो।